दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवादी। ये एक पोस्ट है। इसका लेख है, अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ। मीडिया के लोग। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो। तो ये अखिलेश यादव का कहना है। इस पे अभी एक समाचार भी आप लोगों को हम सुना रहे हैं। और ये जो इनका कहना है वह तो सही ही माना जाएगा, क्योंकि अगर मीडिया लोकतंत्र बचाने में सहयोग नहीं कर रही है तो मीडिया भी मारी जाएगी। ऐसा नहीं कि मीडिया नहीं मारी जाएगी, जनता ही मारी जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र रहा तभी देश और देश की जनता का सुधार होगा। और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को भी देख ले कि इसमें क्या कह रहे हैं। लड़की बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे? आप बताओ किस पार्टी के वो जिन लोगों ने अन्याय किया? बताओ लड़की बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे? आप बताओ किस पार्टी के वो जिन लोगों ने अन्याय किया? बताओ बीजेपी के मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं कि नहीं है? क्यों नहीं उनकी टांग पे गोली मार रहे हैं पुलिस? आम आदमी पार्टी की चर्चा मत करो। अभी मुख्य है कि यूपी में एक बेटी के साथ हरदोई में घटना हुई, एक बेटी के साथ प्रतापगढ़ में घटना हुई, फतेहपुर में हुई, गाजीपुर में हुई। और देखिए पुलिस कितनी होशियार है और बीजेपी वाले कितने होशियार हैं कि पोस्टमार्टम में अगर पिता को शक है इसका बलात्कार हुआ है तो सैंपल क्यों नहीं लिए गए? एक प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो किया गया? पोस्टमार्टम करा करके बेटी को 10,000 करा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई एडमिनिस्ट्रेशन बनती है कि अगर कल को पिता के शक करेगा, पूछेगा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपने क्या सैंपल कलेक्ट किया था क्या? सोचिए, सैंपल ही नहीं कलेक्ट हुआ। सब भारतीय जनता पार्टी की। और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ आप लोग। सब महबूबा के अध्यक्ष है बीजेपी के। सुन लिया आप लोगों ने कि अंत में सब मरोगे, लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ। कहना तो इनका सही है कि लोकतंत्र रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तब क्या रहेगा? व्यवस्था तो चलनी ही है। तो इसमें दो व्यवस्था है, एक अम्बेडकरवादी है, दूसरा मनुवादी है। तो अम्बेडकरवादी व्यवस्था यही संविधान और लोकतंत्र है, और मनुवादी व्यवस्था को आप लोग जानते ही हैं। इसमें फ़र्क क्या है? अम्बेडकरवादी व्यवस्था यानी वैज्ञानिकी व्यवस्था जो है वह तर्कशील है। इसमें तर्क किया जाता है या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और मनुवादी व्यवस्था की व्यवस्थाएं जो हैं वो ऐसी हैं कि जो लिख दिया गया अब उसी को मान लिया जाए, भले ही गलत ही क्यों न हो, लेकिन मान लो। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। और आप सारे लोग इस कहानी को जानते हैं। हम थोड़ा सा आप लोगों को बहुत कम शब्दों में बता रहे हैं। तो उसमें अमृत निकलता है तो अमृत का बंटवारा से संबंधित देवता और असुरों में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो विष्णु भगवान, ये लेख है पुराणों में, औरत का रूप धारण करके आते हैं। तो पहला फाट तो यही है कि आदमी औरत कैसे बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि झगड़ा किस बात का कर रहे हो, मैं बंटवारा कर दे रही हूँ। वो तो औरत बने थे। तो असुर भी मान गए और देवता भी मान गए। देवता तो जान ही रहे थे कि हमारी ही करेंगे, उनकी करेंगे नहीं। सो अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए दोनों। और जब बैठ जाते हैं तो विष्णु भगवान क्या काम करते हैं कि ये जो है अमृत देते हैं देवताओं को और मर्यादा देते हैं असुरों को। तो उसी में एक चालाक असुर था जो देवताओं की
पंक्ति में आके बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। दूसरा फॉल्ट सुनिए कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उसको उस पंक्ति में से उठकर देवताओं की पंक्ति में जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब वहाँ गया बैठने के लिए तो किसी ने नहीं देखा किसने? सूर्य और चंद्रमा ने। जबकि ये लोग आसमान में हैं, वो अभी एक ग्रह हैं, इंसान तो हैं नहीं। तो वो लोग देखते हैं, उसके बाद वो इशारा कर देते हैं। तो विष्णु भगवान के अंदर एक गुण था कि ऐसे जब उंगली उठा देते हैं ऐसे, तो उसमें चक्र सुदर्शन आ जाता है। चक्र सुदर्शन एक इनका हथियार था। तो चक्र सुदर्शन आ गया और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है उस राक्षस की मूड़ी काट देता है चक्र सुदर्शन। तो मूड़ी कटने के बाद, सर कटने के बाद भी ये मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? ये अमृत पी के अमर हो जाता है। तो राहु, सर वाले भाग को राहु कहा गया और धड़ वाले भाग को केतु कहा गया। तो राहु सूर्य से बदला लेता है ग्रहण के रूप में, और केतु चंद्र से बदला लेता है बदले के रूप में। ऐसा लेख है पुराणों में। जबकि विज्ञान भूगोल इस बात को नहीं मानता है। विज्ञान भूगोल कहता है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की ऐसी प्रक्रिया बनती है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि मान लीजिए अगर भूगोल हटा दिया जाए, विज्ञान हटा दिया जाए, तो देश की जनता क्या समझेगी? यही न समझेगी कि राहु बदला ले रहा है और केतु बदला ले रहा है, इसलिए सूर्य चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। सो आप लोग खुद ही जानकार हैं, और नहीं जानकार हैं तो जो जानकार हैं उनसे पूछो। जो बच्चे यानी अगर आप अनपढ़ हैं, नहीं समझ रहे हैं इस बात को, तो बच्चे आपके घर के जो पढ़ रहे हैं उनसे आप लोग पूछें। वो बताएंगे ना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो जो बता रहे हैं कि ये सही है तो उसको मान के चलिए। लेकिन यहाँ ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लिख गया है उसी को लेकर के चलना है। तो ऐसे अगर व्यवस्था चलेगी तब तो हो गया काम देश का। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें आप लोग। स्वच्छता खाएं, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।